Hello aspirants, my name is Karamayogi Divakar Bothra and I warmly welcome all of you to the next episode of Sociology in 10 minutes. ये सीरीज इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ सिंस वी स्टार्टेड दिस सीरीज और काफ़ी कुछ चीज़ें अभी तक हमने कवर की है. ऑलरेडी हम चैप्टर 4 में पहुंच चुके हैं थिंकर्स के अंदर. कार्ल मार्क्स का आज लास्ट पार्ट जो एलिनेशन से रिलेटेड आई विल बी डिस्कसिंग. आज पेपर 1 चैप्टर 4 टॉपिक इज कार्ल मार्क्स एंड विद इन कार्ल मार्क्स द टॉपिक इज एलिनेशन एंड दिस इज द एपिसोड नंबर 23. Alienation has been one of the favorite topic as far as the civil services UPSC mains is concerned. बहुत मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी ने एलिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं. एलिनेशन का टॉपिक ऐसा है कि इट्स मच मोर इजी टू डाइजेस्ट. इनफैक्ट आप बहुत इजीली समझ जाते हो एलिनेशन का कॉन्सेप्ट. अगर कभी भी बैठ के 2 मिनट सोचोगे कि क्यों इतना इजीली समझ लेते हैं, वही उसकी रेलेवेंस बताता है कि किस तरीके से almost everybody of us somewhere or the other in our lifetimes have felt alienated. अब लेकिन ये एलिनेशन का टॉपिक जितना आसान दिखता है उतना ज्यादा ट्रिकी है. इट्स हिडन. In fact, majority of the papers which I've often corrected when I've in test series, I feel that many people make serious mistakes in alienations. Alienation normally हमको ऐसा लगने लगता है depression या frustrations या person does not identify with himself. No, that is something not what exactly Marx said. Yes, this is something which exactly Marx said, but still this is not exactly what Marx said. In fact, ऐसे बोलूं तो ज्यादा बेटर लगेगा. थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. आज के बाद एलिनेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. एलिनेशन की थियरी में तुम्हें क्या जानना है? हालांकि कॉन्ट्रीब्यूशंस, क्रिटिसिज्म्स, बहुत सारी चीजें होती है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड 10 मिनट्स में पूरा थियरी एक साथ नहीं कवर किया जा सकता है. ये पूरा कंटेंट आपको जरूर दूंगा स्ट्रक्चराइज मैनर में, बट इसके अंदर एड ऑन करना जो भी रेफरेंस सोर्सेज आप पढ़ते हो. बट स्ट्रक्चर इस तरीके से रहनी चाहिए, जो कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग है यहां से लेके जाओ एंड कीप ऑन एनरिचिंग द कंटेंट वेयर एवर यू फाइंड दिस कंटेंट. मीनिंग क्या होता है एलिनेशन का, मार्क्स की थियरी क्या है एलिनेशन की, और दूसरे लोगों ने क्या पर्सपेक्टिव्स दिए एलिनेशन के ऊपर, बिकॉज इट वाज नॉट जस्ट मार्क्स जिसने एलिनेशन की थियरी दी थी. आगे आता है इसका कुछ रेलेवेंस है आज क्या इस सोसाइटी में. अगर हम मीनिंग देखें एलिनेशन का, तो एलिनेशन इन द सिंपलेस्ट मोस्ट टर्म रेफर्स टू सेल्फ एंस्ट्रेंजमेंट वेयर द पीपल डू नॉट आइडेंटिफाई विद देमसेल्व्स. बट अगर हम इसको थोड़ा सा मार्क्सियन कंटेक्स्ट में देखें तो इट रेफर्स टू अ प्रोसेस व्हिच लीड्स टू ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन और कनेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड हिज प्रोडक्ट. जो चीज मैं बना रहा हूं उससे मैं आइडेंटिफाई नहीं करता हूं अब. और अगर मैं प्योर मार्क्सियन टर्म्स के अंदर बताऊं तो दिस इज व्हाट मार्क्स सेड. एलिनेशन रेफर्स टू डोमिनेशन ऑफ dead labor over living labor. The dead labor here means the technology and the living labor here means the human labor. टेक्नोलॉजी जब ह्यूमन लेबर पे हावी होने लगे, प्रोडक्शन डिटरमाइन करने लगे, तब एलिनेशन आता है सोसाइटी में. और मिस्टेक यहीं से करते हैं स्टूडेंट. सबसे पहले मिस्टेक क्या होती है कि वो लिख देते हैं कि एलिनेशन इज प्रेजेंट इन ऑल द सोसाइटीज. देयर आर वेल फेमस गाइड्स फॉर सोशियोलॉजी विच मेनी पीपल, जो बच्चे स्टार्ट करते हैं अनफॉर्चुनेटली उन्हीं गाइड्स को पढ़ते हैं. बहुत फेमस एक गाइड है सोशियोलॉजी के अंदर, उस गाइड को पढ़ते हैं 400-500 पेजेस के अंदर पढ़ लेते हैं और लगता है कि सोशियोलॉजी खत्म हो गया. अगर इस तरीके से सोशियोलॉजी खत्म होता तो जिस चेयर पे बैठ के अगर आप सुन रहे हो या जिस टेबल पे आप स्टडी करते हो, स्टडी टेबल, उसी पे 5 मिनट रिलैक्स, इनफैक्ट 2 मिनट रिलैक्स होके वापस बैठना और एक नेचुरल, रैशनल, लॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोचना कि अगर 400 पेज में सोशियोलॉजी खत्म होती तो हर कोई सोशियोलॉजी लेके क्रैक कर रहा होता इस एग्जाम को. गाइड्स हेल्प्स यू टू pass the examination. Guides do not help you to top the examination. उसी की famous किताब के अंदर लिखा है that alienation is present throughout the societies as such. Marx never said this. The problem with the Marx is this, that we study Marxian interpretation more than what Marx said. So प्लीज मेक श्योर ऐसी गलतियां कभी नहीं करनी है. क्यों? मार्क्स की जो एग्जैक्ट प्रिसाइज डेफिनेशन है इग्नो में जाओ, बीए में, वहां पे भी मिल जाएगी आपको अगर ज्यादा जस्टिफिकेशन की जरूरत है. इफ यू डू नॉट ट्रस्ट द पर्सन हु इज सेइंग हियर राइट नाउ, डोमिनेशन ऑफ डेड लेबर ओवर लिविंग लेबर.
जब डोमिनेशन ऑफ डेड लेबर दैट इज टेक्नोलॉजी ह्यूमन लेबर के ऊपर हावी होने लगे और वो कंट्रोल करने लगे ह्यूमन लेबर, तब एलिनेशन आता है। और फ्यूडल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, एंशिएंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर दैट मैटर, प्रिमिटिव में तो ऐसे भी नहीं था। इन सब के अंदर डोमिनेशन नहीं थी टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। सो मेनी ऑफ यू लार्जली हैड अ मिसकंसेप्शन बाय नाउ व्हिच आई हैव cleared in 3 minutes here, that alienation is not because of technology, alienation is because of goddamn domination of technology. टेक्नोलॉजी तो एंशिएंट में भी थी, फ्यूडल में भी थी और प्रिमिटिव में भी थी, चाहे कितनी ही बेसिक क्यों ना हो, लैक ऑफ ओनरशिप ही क्यों ना हो। और यही टेक्नोलॉजी कम्युनिज्म में भी रहेगी दोस्त, मार्क्स खुद बोलते हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी से एलिनेशन होता तो कम्युनिज्म में भी होगा एलिनेशन, बट दैट विल नॉट बी द केस। सो दिस मीनिंग हैज टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। Coming beyond this, if you look, prior to capitalism, if you see, work was equated to play. Karl Marx said work was equal to play, as largely people produced in order to fulfill their creative aspects, and at the same time the people produced in order to largely fulfill the needs of society. तो अगर आप पेंटिंग बनाते थे तो अपनी एस्थेटिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए आपको खुशी देती थी, और वो चीज भी बनाते थे जो सोसाइटी के लिए जरूरी है। मार्क्स बोलता है कैपिटलिज्म जब आता है तो कैपिटलिज्म के अंदर वर्क नो मोर रिमेन्स प्ले, काम खेल के बराबर नहीं लगता आपको। क्यों? अब काम को काम के जैसे लेने लगते हो, वर्क को बर्डन के जैसे लेने लगते हो। व्हाई बर्डन? बिकॉज नाउ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग इन ऑर्डर टू लार्जली फुलफिल योर इमोशनल और एस्पिरेशनल वैल्यूज, यू आर प्रोड्यूसिंग बिकॉज द मार्केट इज डिमांडिंग। तो कई आर्किटेक्चर्स होंगे जो घर बनाना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में डिमांड होती है मॉल्स की, बिजनेस हाउसेस की, तो उनको बिजनेस हाउसेस और मॉल्स बनाने पड़ते हैं। तो लव पर स्क्वायर फीट एक पिक्चर है, वहां से मैंने एग्जांपल उठाया, एंड ही बिकम्स एलिनेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि बनाना कुछ था, बना कुछ रहा है। दूसरी चीज, आप बना वो चीज रहे हो जो मार्केट डिमांड कर रही है, चाहे वो सोसाइटी के लिए बढ़िया हो या खराब हो, डजंट मैटर। मेनी टाइम्स यू ऑफन सी मेनी पीपल लार्जली हैव क्रिएटेड सच अ टेक्नोलॉजीज व्हिच मे हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटीज just because the demand was largely present. For example, many of the companies which are largely producing cigarettes, tobaccos, spirits, these are the people who are largely producing because market demands it. It's not that they're fulfilling the needs of society. In fact, they are largely taking the societies toward that Zuba Kesari things, which is definitely, not worth appreciating. तो capitalism में हर बार लोग goods वो बनाते हैं जिसका दाम मिलता है, ना कि जिससे खुशी मिलती है। और जैसे ये प्रोसेस चलते रहता है, योर वर्क नो मोर रिमेन्स अ प्ले, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, मार्क्स सेज एलिनेशन स्टार्ट्स सीपिंग इनटू कैपिटलिज्म, और वहां से एलिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और ये सारी चीजों के कारण हैं डोमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की यहाँ पे डोमिनेशन इतनी आ जाती है कि आपका काम पे कंट्रोल छूट जाता है, एंड दिस लार्जली हैम्पर्स योर वर्क। This alienation is not just a bang on एक बार में हो गया. It's a process. It takes place at various stages. The alienation starts from the alienation of product. The product which I have manufactured, I am not having a capacity to buy that product. एक worker उस product को कभी खरीद नहीं पाएगा, तो he gets alienated from the product, separated from the product. Process. The process of production is one where the part of the product is manufactured by a particular worker, not the entire product. पहले एक ही आदमी पूरी पेंटिंग बनाता था, आज शायद उस पेंटिंग का बोर्ड कोई बना रहा है, उस पेंटिंग के कलर कोई बना रहा है, उस पेंटिंग के ब्रश कोई बना रहा है, और शायद वो पेंटिंग कोई और बना रहा है। एनवायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, जिस हालात में आप प्रोड्यूस करते हो, जिस कंडीशंस के अंदर, सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस एनवायरमेंट में जो प्रोड्यूस करते हो आप, उसके अंदर आप देखते हो कि you are highly regulated. You need to carry your ID card. You need to put up your biometrics. You largely need to take a permissions for the bricks. पहले ऐसा नहीं था। पहले मन कर रहा था तो पेंटिंग बनाना है, सुबह उठ के फिर चला के थोड़ी खेती कर लेते हैं। The environment was so I'm using the word friendly, but environment was completely under your control. It was largely much more pleasurable to do work in those circumstances. In fact, आज भी बैठ के सोचते हैं, कई बार मैं सोचता हूँ, कई बार आप भी सोचते होंगे कि यार वापस गाँव ही क्यों नहीं चला जाए यार। अब there has come a limit. Maybe at least after 7 o'clock I'll be sitting there freely with my family members, or at least relaxing there doing nothing.
So many times that environment becomes very stressing, very stressful. And when all these three happens, Marx advocates one alienates from himself. धीरे धीरे वो खुद से एलिनेट हो जाता है. नहीं सर, खुद से कैसे एलिनेट हो जाएगा? उसका फैमिली है, उसका जीवन है, उसके दोस्त होंगे, खुद से कैसे एलिनेट हो जाएगा? नहीं. मार्क्स के लिए एक पर्सन की आइडेंटिटी कंप्लीटली उसके प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है, और प्रोडक्शन में तीनों स्पीयर में जब एलिनेट हो जाते हो तो आपकी आइडेंटिटी से आप टेक्निकली एलिनेट हो जाते हो. इफ यू रिमेंबर, द फर्स्ट एक्ट ऑफ द पर्सन ह्यूमंस इज द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो अगर प्रोडक्शन पे एलिनेशन हो जाए तो सुप्रास्ट्रक्चर में एलिनेशन संभवतः 100% हो जाएगा. ये है एक्चुअली एलिनेशन की थियरी कार्ल मार्क्स की. इससे आगे जाएं, कुछ और स्कॉलर्स हैं जिन्होंने डिस्कस किया है, ऑल्दो आई विल नॉट बी एबल टू डू द डिटेल्स ऑफ एवरी थियरी हियर. मैक्स वेबर ने बोला दैट द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन लीड्स टू एलिनेशन नॉट प्रोडक्ट. C.W. Mill says personality markets where people start selling themselves leads to alienation. The similar viewpoint is also present in the early Hochschild's theory emotional labor, where the people send their emotions. आज emotions बेच रहे हैं हम in fact. क्या है KGF? क्या है? एक इमोशन ही तो था जो बेचा जा रहा था. क्या? माँ सबसे बड़ा योद्धा है, वो इमोशन आज हम लोग बेचते हैं. बागबान क्या था? एक इमोशन को ही तो बेचा गया इनफैक्ट. हर्बर्ट मार्क्यूस फॉल्स नीड की थियरी देते हैं कि कैसे फॉल्स नीड्स के एस्पेक्ट्स फुलफिल नहीं होते हैं तो लोग एलिनेट हो जाता है. मीडिया आपके दिमाग में ऐसी नीड्स क्रिएट कर देती है कि अगर वो नीड फुलफिल नहीं होती है तो आप अपने आप के जीवन से एलिनेट फील करने लगते हो कि मेरे पास आईफोन भी नहीं है यार. जॉर्ज रिट्जर टॉक्स अबाउट कि you get stuck in that rationality to such an extent that you become irrational. हर जगह अगर आप पैसों से इवैल्यूएट करने लगोगे तो आप इरेशनल हो. कई बार अपने आपके खुद के माता पिता दोस्त बोलते होंगे यार हर चीज तेरे लिए पैसा ही है क्या? That is irrationality of rationality. That how extreme rationality makes you irrational. These are some of the opinions as far as the theory of alienation is concerned. Now if you look how the process has happened, internal contradiction in feudal modes of productions led to capitalistic modes of productions. CMOP leads to alienation. This alienation coupled with the social working conditions and certain other characteristics present in capitalistic modes of productions largely would create a fertile ground for fall of capitalism. इसलिए मार्क्स बोलते हैं capitalism carries the seeds of its own destruction. One of that seed is alienation. धीरे धीरे रेवोल्यूशन आएगी और कम्युनिज्म की तरह सोसाइटी ट्रांसिस्ट हो जाएगी, ending the process of dialectics and thus ending the process of history. Do you really think alienation is present today? Yes, definitely alienation is present. हो सकता है. The Marxian theory of alienation may not be relevant in contemporary time, as the Marx understood the alienation from the understanding from the perspective of productions. Although today the production-based alienations may be a part of the alienation, but however the alienation as a concept has greatly contributed for enriching the sociological subject matter and also enriching our understanding about ourselves. As we see, beyond productions there are multiple other forms of alienations, the manifestations of which can be seen in the broken marriages, the juvenile crimes, the rise of corruptions or dominations of materialistic aspects over the cosmocentric aspects. All these factors thus shows that yes, alienation is certainly present, but the alienation is not just on the grounds of productions, but today the alienation is more on the ground of consumerism.